उत्तराखंड घोटाले और धांधलियों के नाम पर पहला राज्य बनता जा रहा है। जी हां, अब नंदा गौरा योजना धांधली के आरोप में 193 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आरोपियों पर 420 सहित विभिन्न धाराएं हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई विभागीय मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद की। मंत्री रेखा आर्य ने हाल ही में मामले की जांच कर अपात्र लाभार्थियों और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि योजना का लाभ लेने वाली सभी बालिकाओं के प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाए, ताकि कोई अपात्र पात्र बालिका का हक छीनकर योजना का लाभ न ले सके। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है। हरिद्वार जिले में वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था। इसमें वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 1328 आवेदनों में से 70 एवं 12वीं के पास के आधार पर लाभ लेने वालों के लिए कुल 4174 आवेदनों में से 123 कुल 193 आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई और प्रमाण पत्रों में की गई छेड़छाड़ पर मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार इन आवेदनों को रद्द कर चुके हैं। प्रदेश सरकार की ओर से नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म के समय 11,000 रुपए माता पिता को दिए जाते हैं। इसके बाद बालिकाओं के इंटर पास करने के बाद 51,000 रुपए दिए जाते हैं। ये सहायता राशि पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को ही दी जाती है और अब इन बालिकाओं का हक भी उत्तराखंड में छीना जा रहा है। इनसे भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और एक ये बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद 193 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा थाना सर्कुल में एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें चूंकि नंदा गौरा योजना में आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे कुछ बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाने थे बच्चों को, उसमें कुछ परिवारजनों द्वारा इसमें अपना आय प्रमाण पत्र फर्जी पेश किया, जिसके आधार पर उन्होंने इस योजना से लाभान्वित अर्जित किया है। चूंकि इसमें फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने की बात की, तो इसके आधार पर 420, 467, 68 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की। नंदा गौरा योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत आता है। तो इसमें जो बच्चियां पैदा हुई होती हैं उनके परिवारों को भी पैसा मिलता है और जिन बच्चियों ने 12वीं कक्षा पास की होती है उनको भी पैसे मिलते हैं। इसमें आय प्रमाण पत्र लगाना बहुत ज़रूरी है और 72,000 सालाना आय से कम जिन परिवारों की होती है वही नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिल सकता है। तो जाहिर है कि इसमें आय प्रमाण पत्र एक इम्पॉर्टेंट बाध्यता है। तो यहाँ पे हमने रैंडमली, मैंने खुद ने कुछ आय प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया, उसको ऑनलाइन जब वेरीफाई किया तो मुझे ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें तहसील से निर्गत जो आय प्रमाण पत्र हैं उसमें तो 72,000 से ज़्यादा की आय दिखा रखी है, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र उन्होंने लगा रखा है उसमें 72,000 रुपये से कम है। इसमें कहीं ना कहीं जो PDF जनरेट होती है, आजकल डिजिटल प्रमाण पत्र जनरेट होता है, उसमें हेराफेरी इन आवेदकों द्वारा की गई है। तो जब ये एक दो रैंडम केसेस देखने के बाद ये मामला सामने आया तो हमने फिर 193 पूरे के पूरे सारे जो आवेदन पत्रों को निरीक्षण किया, तो उसमें 193 ऐसे आय प्रमाण पत्र आए जिसमें फर्जीवाड़ा हमारे को मिला। तो 193 आय प्रमाण पत्रों में जो फर्जीवाड़ा मिला है, इसमें क्लियर है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी की गई है, फॉर्जरी की गई है और फॉर्जरी के बाद गलत तरीके से सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भी किया गया है। तो ये डेफिनेटली एक गलत बात है। इसीलिए विभाग को DM साहब द्वारा FIR करने के भी निर्देश इन परिवारों को दिए गए। जिन जिन का आय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया उनके खिलाफ FIR ऑलरेडी विभाग ने रजिस्टर करा दी गई है संबंधित थानों में। टोटल कितने लोग हैं जिनके खिलाफ FIR? टोटल 193 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR की गई। जैसे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं क्या इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, तहसील से पूरा हमने वेरीफाई किया, तहसील भी हमने सारे 193 प्रमाण पत्र भेजे। तो जो तहसील से निर्गत हुए हैं वो तो सही है, लेकिन निर्गत होने के बाद, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लेते हैं आपका नाम सोहन कुमार है
लेकिन किसी मोहन कुमार को लाभ चाहिए था तो उसने सोहन की जगह स की जगह म कर लिया और उसने अपना नाम एडिट कर लिया ताकि मेरे को लाभ मिल सके। या फिर आय प्रमाण पत्र किसी की जिसकी एक्चुअल में तहसील से प्रमाणित आय ज़्यादा थी, लेकिन उसने उसी प्रमाण पत्र को थोड़ा सा एडिट करके अपनी आय कम कर ली ताकि उसे लाभ मिल सके। तो ऐसा गलत तरीके से हेराफेरी की गई है।